देखिए, बहुत अच्छी बात है कि जो अनमोल बिश्नोई है, वांटेड क्रिमिनल थे ये। इनका मेरे दोस्त बाबा सिद्दीकी की हत्या के अंदर भी इनको दिखाया गया था। आरोपी सलमान खान के घर पे जो फायरिंग हुई थी, उनमें भी इनका नाम आया था। तो अच्छी बात है एनआईए ने लाया। तो अब तो चाहेंगे पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो, छानबीन की जाए कि बाबा सिद्दीकी साहब के परिवार का भी ये मांगना था कि क्या हुआ, क्या वजह थी, कौन कॉन्स्पिरेटर था, कौन इसके पीछे था जिन्होंने इनकी हत्या कर दी। तो तमाम चीजें बाहर खुल के आना चाहिए। और पहले भी काफी लोगों को एक्सट्रेडिट किया है, केस चलना चाहिए इनके ऊपर, और जो भी कानूनी सजा हो प्रतिज्ञा करके वो देनी चाहिए। और हम तो भारत सरकार से यही गुजारिश भी करेंगे कि जिस तरह इनको भी लाया, इसी तरह जो विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जो करोड़ों का गबन करके भारत से भागे, यहां से लूटपाट मचा के जो बाहर भागे और जो ऐशो आराम की बाहर जिंदगी जी रहे हैं यहां का पैसा लूट के, तो उनके भी लिए प्रोसेस चालू करें एक्स्ट्रेडिशन का और उनको भी लाए। और कानूनी सजा मिलनी चाहिए सबको, क्योंकि यहां पे लूटपाट करके आप भाग जाते हो दूसरी कंट्री के अंदर। तो भारत सरकार को उचित स्टेप्स उठा के प्रोसेस चालू करके एक्स्ट्रेडिट करके सबको लाना चाहिए। और ये अच्छी बात है कि अनमोल बिश्नोई को लाए, उनके खिलाफ केस चलना चाहिए और इंक्वायरी में सब चीज स्पष्टीकरण सामने आना चाहिए। जिस तरीके से नबी का जो वीडियो सामने आया, सुसाइड को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बात बताई, वही अवैसी कह रहे हैं कि इस्लाम में हराम है। क्यों देखते हैं? ये बिल्कुल सही बात है कि इस्लाम के अंदर सुसाइड करना, आत्महत्या करना हराम है। और जो बेगुनाह बेकसूर की जान लेना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है इस्लाम में। हम हमेशा से, मैं बोलता हूँ, हम हर आतंकवादी गतिविधियों का हमने हमेशा से कंडेम किया है, करते रहेंगे कि आतंकवादी होता है। उसको किसी की मजहब, धर्म, जात से जोड़ना सही नहीं है। उनका एक ही मंशा होती है कि हम किसी भी तरह दहशतगर्द फैलाएं और अपने मंसूबों में कामयाब हो जाए। क्योंकि आप किसी को भी किसी अगर मजहब से जोड़ दोगे, धर्म से जोड़ दोगे, तो गलत है ये बोलना। देख, अभी इंदिरा गांधी को जिन लोगों ने मारा था वो तो मुसलमान नहीं थे। राजीव गांधी की जिन लोगों ने हत्या की वो तो मुसलमान नहीं थे। नाथूराम गोडसे जिसने महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया, जो आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित था, वो भी मुसलमान नहीं था। इसी तरह जो ट्रेन के अंदर जिस कांस्टेबल ने मुसलमानों को नाम पूछ के मार दिया गोलियों से, वो कौन सी विचारधारा से प्रभावित था, उसको किसने रेडिकलाइज किया था? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुलिस, लिस्ट है पूरी। अब क्या आप सबको धर्म से जोड़ देंगे क्या? किसी को भी आप पूरे इसके अंदर पूरे मुसलमानों को डॉक में खड़ा कर देना, सब पे लगा देना, ये मैं समझता हूं कि सही नहीं है, गलत है। और तो चाहेंगे जो भी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया है उसके खिलाफ कानूनी कड़क से कड़क सजा मिले। आतंकवादी गतिविधियों को कोई जगह ही नहीं होना चाहिए हमारे सभ्य समाज के अंदर, सजा दी जाए। लेकिन वही कांग्रेस जो नेता है, हुसैन दलवाई हो, इमरान हो, वो कह रहे हैं कि भटके हुए लोग यूज कर रहे हैं। तो हुसैन दलवाई कह रहे हैं कि विचारधारा जो आरएसएस की वो उसको लेकर बात कर रहे हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, बात यह है कि ये बहुत एक सेंसिटिव इश्यू है। इससे देश की नेशनल सिक्योरिटी का सवाल पैदा होता है। इसके अंदर आपको जो भी अल्फाज आप बोलो, बड़े सोच समझ के आपको बोलने चाहिए। आप किसी भी तरह की कोई भी बात कर दे, अब उनके ये अल्फाज है, क्यों कहा, क्या कहे, तो वही स्पष्टीकरण इस बात का दे सकते हैं। लेकिन हमारा मानना यह है कि कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी चूक दिख रही है, इंटेलिजेंस फेलियर दिख रहा है। एब्रोगेशन आर्टिकल 370 के बाद मोदी जी ने कहा था कि अभी कोई आतंकवादी गतिविधियां ना होगी, नहीं ये होगा। तो अब देखिए क्या हो रहा है, पहलगाम में हो गया, दिल्ली के अंदर हो गया। और क्या कर रहा था राज्य सरकार का इंटेलिजेंस? जब इतने सारा गाड़ी लेके घूम रहा है एक आदमी, 2900 किलो के खिलाफ करीब आप एक्सप्लोजिव्स बरामद करते हो, नौगाम के अंदर उसको रखते हो एक जगह के ऊपर, वहां पे ब्लास्ट हो जाता है, एक्सप्लोजिव जलने की बात आ जाती है। तो वहां भी जाने चले गए, कितने लोग हमारे शहीद हो गए वहां पर भी। तो तमाम चीजें जो है ये इन्वेस्टिगेशन का विषय होता है। मगर मेरा ये मानना है कि इस विषय में जो भी कोई बात करे, सोच समझ के बात करना चाहिए, कुछ भी अनाप शनाप बकवास ना करे कोई भी। 272 आईजीओ ने लेटर लिखा है, खत लिखा है राहुल गांधी को, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को डिफेंड करते हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन देखते। देखिए, अभी मैंने सुना है आपके माध्यम से, मीडिया के जरिए से, कि 272 लोगों ने पत्र लिखा है कि भाई ये जो कांग्रेस के नेता है इस तरह की ये कर रहे हैं। तो मैंने यकीन मानिए अभी तक वो पत्र मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने देखा नहीं है। मैं एक बार पत्र पढ़ लूंगा, देख लूंगा, उसके बाद में उचित उसके ऊपर अपना बयान दे सकता हूं। देखिए, अब ये समाजवादी के जो है आसिम साहब, इनको तो जितने